एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाए आप इजीली उसका आंसर दे पाओ। तो सबसे पहले हम समझते कोडिंग एंड डिकोडिंग मीनिंग्स क्या होता है। तो इसकी जो रियल मीनिंग है वो ये है कि आपको एक मैसेज दी गई है, उसको कोड में लिखा गया है। लाइक कि अगर हम देखेंगे ए को बी बनाया गया है और बी को डी बनाया गया है, और जब आप डिकोड करोगे उसको तो डी को आप बी बनाओगे वापस से और बी को ए बनाओगे वापस से। तो उसके लिए कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ पैटर्न्स लगते हैं, वही हम इस वीडियो में समझ लेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक क्रैकीफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आज ही इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से। अगर आप जेके एसएसबी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर आपको हर एक एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यू टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और वहां पर आपको नोट्स और फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे और जॉब नोटिफिकेशंस भी आपको डेली वहां पर मिल जाएंगे। ऑलरेडी 10,000 प्लस स्टूडेंट्स वहां पर स्टडी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ शामिल हो जाओ और सारा कुछ प्रिपरेशन वहीं से करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक रूल्स क्या है। तो यहाँ पर पहले जो है हमें एक रूल फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें रूल्स देखने हैं कौन सा रूल वहां पर लगेगा। सबसे पहले हमारा ये है कि हमें ओरिजिनल वर्ड को उसके कोड के साथ में ये करना है, कंपेयर करना है और रिलेशनशिप देखना है। यहाँ पर हमें गेस नहीं करना है, हमें सिंपल देखना है। पहला जो लेटर होगा वर्ड में जो हमारा कोडेड में है उसका लेटर देखना है, फिर हमें देखना है लास्ट लेटर उसी वर्ड का। तो जैसे हम ये देखेंगे अगर उन पे वो जो रूल हम अप्लाई कर रहे हैं वो हो रहा है, डेट मीन जो बीच वाले जो लेटर्स हैं उन पे भी वो रूल अप्लाई होगा। ये आपको समझ आ जाएगा जब मैं आपको इसके क्वेश्चन दो चार दिखाऊंगा, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखो कि यहाँ पर हमें गेस नहीं करना है, हमें देखना है, एक्चुअली रिटर्न डाउन दिखना है कि कैसे कौन सा वाला ये कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन रूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे समझाऊंगा, आप अच्छे से इनको समझ लेना। सबसे पहला हमारा होता है लेटर शिफ्टिंग। तो लेटर शिफ्टिंग में क्या होता है कि हम हर एक लेटर को शिफ्ट करते हैं फिक्स्ड नंबर से, जैसे कि +2, -3, या जैसे या आप समझो ए को बनाएंगे हम सी कोडेड में, ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो लेटर को छोड़ रहे हैं जैसे A B C। तो बीच वाला जो लेटर है उसको छोड़ रहे हैं तो ये +2 आ रहा है। ऐसे ही हम डी को बनाएंगे ए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम रिवर्स में कर रहे हैं। रिवर्स में क्या आ जाएगा, -3। डी को हम दो लेटर्स A B C D, सी और बी को हम छोड़ रहे हैं बीच में और ए पे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो हम रिवर्स में -3 कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है रिवर्सिंग। रिवर्सिंग में क्या होता है, जो ओरिजिनल वर्ड हमारे पास हैं उसको हम बैकवर्ड करेंगे। जैसे हमारे पास वर्क हैं, ये ओरिजिनल वर्ड हैं, ये अगर हम रिवर्स करेंगे तो इसका कोडेड वर्ड क्या बन जाएगा, क्राउ, KROW। तो आप समझो ये उसको बोलते हैं रिवर्सिंग। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तीसरा हमारा होता है अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हमारे जो लेटर्स हैं ये 26 लेटर्स हैं A to Z। तो हमारा क्या है कि ए बन जाएगा Z, यहाँ पर हम अपोजिट में कर रहे हैं। अगर हमें कोई वर्ड लिखना है, एप्पल हमें लिखना है, तो ए की जगह हम Z लिखेंगे, पी की जगह हम कोई और लेटर लिखेंगे जो उसके अपोजिट हो। लाइक कि हम 26, जैसे कि 1 को हम इक्वल टू 26 करेंगे, 2 को हम 25, 3 को हम आप ऐसे समझो, ए को Z से रिप्लेस करेंगे, बी को हम Y से रिप्लेस करेंगे, सी को हम X से रिप्लेस करेंगे, तो हमारा एक कोडेड वर्ड बन जाएगा, उसको हम अपोजिट पेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम टाइप्स देखते हैं कोडिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 हमारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग क्या होता है, ये हम एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ रिप्लेस करते हैं, फिर हमें लॉजिकल रूल्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम शिफ्ट करते हैं, अपोजिट करते हैं या रिवर्स करते हैं, जैसे ये तीनों मैंने आपको बता दी है। दूसरा यहाँ पर हमारा होता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम नंबर्स के साथ रिप्लेस करते हैं। जैसे हमारे पास पता है कि लेटर्स 26 हैं, तो 26 पोजिशन हैं। ए को हम 1 की जगह रखेंगे, लाइक कि 1, ए को हम ये करेंगे, डिक्लेयर करेंगे 1, बी को हम डिक्लेयर करेंगे 2, सी को हम डिक्लेयर करेंगे 3। ऐसे ही आप समझो 26 लेटर्स हैं तो 26 नंबर तक यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है। ये एक फिक्स्ड कोड होता है, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, कोई कोड दिखाएंगे बंदे को और वो डिकोड करके फिर उस मैसेज को पढ़ लेगा।
तीसरा जो इसमें आता है वो है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। यहाँ पर क्या होता है कि वर्ड्स को हम दूसरे वर्ड्स या सिंबल्स से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि रेड को हम रिप्लेस करेंगे इस ब्लू के साथ। तो ऐसे आप समझो, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं लेटर कोडिंग के ऊपर। तो लेटर कोडिंग क्या होता है, यहाँ पर लेटर्स में कोड बनाया हुआ है। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इन ए सर्टेन कोड हैंड इज रिटन एज JCPF, हाउ इज वर्क रिटन इन दैट कोड। तो आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन किससे आया है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो है ये लेटर कोडिंग से आया है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर रूल क्या है, हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे +2 से। +2 मीनस क्या है कि यहाँ पर आप देखो, आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। ABCDEFGHIJ। तो यहाँ पर बीच में जो आई है, यहाँ पर +2 हो रहा है, +2 यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ए का, हम ए का क्या आ रहा है, ABC। यहाँ पर बी यहाँ पर हो रहा है स्किप, और सी आ रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे एन का, हम एन का किससे हो रहा है, पी के साथ। MNO, ओ यहाँ पर बीच में स्किप हो रहा है, तो यहाँ पर +2 आ रहा है। ऐसे ही एफ के लिए भी +2 आ रहा है, क्योंकि DEF, ई जो यहाँ पर है वो ये हो रहा है, स्किप हो रहा है। तो अब हमें पता चल गया यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर +2 वाला रूल अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया, जो रूल्स मैंने आपको 3 रूल्स बताए, या प्लस करो या माइनस करो, ये रूल्स आप एक एक करके आप देखो कौन सा रूल क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप सॉल्व उसको करोगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज वर्क रिटन इन दैट कोड। तो यहाँ पर W को हम करेंगे +2, WXY। तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, Y आएगा। W के बदले क्या आएगा, Y। दूसरा है O, MNOPQ। यहाँ पर हमारा दूसरा क्या आएगा, Q। तीसरा है R, MNOPQRST। तो S हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर हम T लिख रहे हैं डायरेक्ट। K के बाद क्या आएगा, MNOPQ JKLM। यहाँ पर हम डायरेक्ट M लिखेंगे। यहाँ पर आप देखो तो ये जो वर्क है, इसको हम लिख सकते हैं YQTM वर्ड से, हम इसको लिख सकते हैं। आई होप कि लेटर डिकोडिंग आपको समझ आया होगा। इसको हम कोड कैसे कर सकते हैं और डिकोड भी कैसे कर सकते हैं। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं लेटर कोडिंग अपोजिट में। तो अपोजिट में क्या है कि यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड्स, ये लाइक कि लेटर्स देखने हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको, ए को हम डिक्लेयर करेंगे जड़ के साथ। लाइक कि अगर एप्पल है तो एप्पल को हम जेपल कुछ बनाएंगे। लाइक कि जड़, ए को हम डिक्लेयर करेंगे जड़ से, बी ए पी पी को हम किसी और लेटर से डिक्लेयर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो, इफ किंग इज कोडेड एज PRMT, हाउ इज रियल कोडेड। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो है ये अपोजिट ये वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपोजिट लेटर पेयर्स का रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि के जो है और के जो है ये पी के साथ लिखे हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया के जो है ये पी के साथ। मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर आप देखो, के जो है ये पी डिक्लेयर करता है। यहाँ पर ये कोडेड में है, के इज कोडेड एज पी, आई इज कोडेड एज आर, एन इज कोडेड एज एम, की जी इज कोडेड एज टी। ऐसे हमें अब बताना है रियल को हम कैसे कोड करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो के है इसको कोडेड किया है पी में। तो के जो है इसकी पोजीशन कौन सी है, 11th पोजीशन, जब हम इसको स्टार्ट से करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो पी है ये 11th आता है, कहाँ से, जब ये एंड से आता है। अब कोडेड में हम क्या कर रहे हैं, ये हम रिवर अपोजिट में कर रहे हैं, तो हमारा ये भी 11th से आ रहा है। दूसरा हमारा आई जो है ये कहाँ से, ये स्टार्टिंग से आ रहा है, और आर जो है ये बैकवर्ड से आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक ये पोजीशन नहीं दिखाई है, पहले वाले में दिखाई है। ये बस आपको कैलकुलेट करना है, जब आप पेन और पेपर लेके बैठोगे आपको ये डायरेक्टली समझ आ जाएगा। ऐसे ही एन का अपोजिट क्या है, एम। जी का अपोजिट क्या है, टी। ये आपको आई होप समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, यही रूल हमें अप्लाई करना है रेल पे। तो रेल का जो अपोजिट, आर का जो अपोजिट आएगा जड़ से, जब हम स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड्स, तो हमारा आ जाएगा वही इंडेक्स पे आई। ए का हमारा आ जाएगा जड़, जैसे मैंने बताया ए का हमारा कंडीशन में क्या है, जड़ अपोजिट जब हम लिखेंगे। आई का हमारा वापस आ जाएगा आर, और एल का आ जाएगा ओह। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी ये आप समझो बहुत ज़्यादा इजी हैं, ये मार्क्स आप इजीली गैन कर सकते हो। सिंपल से ये रूल्स 2-3 याद रखो, इजीली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आता है नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग भी जो है, यहाँ पर हम लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नंबरिंग कैसे चलती है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। इफ कैट इक्वल टू 24 एंड डॉग इक्वल टू 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइगर। तो यहाँ पर हमें क्या
करना है, यहाँ पर जो लेटर्स हैं, हर एक लेटर का हमें वैल्यू देखना है। जैसे मैंने आपको बताया, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हम सी का वैल्यू रखेंगे 3 और प्लस करेंगे। यहाँ पर जितने लेटर्स हैं उन सारे लेटर्स का जो वैल्यू है उनको हम प्लस करेंगे। दूसरा है हमारा ए का वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर जब हमने 1 किया, अब तीसरा जो लेटर है वो है टी। तो टी का क्या है, लाइक टी का होगा अराउंड, यहाँ पर अगर 3 और 1 हो गया 4, तो यहाँ पर टी का वैल्यू है 20। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, 3 + 1 + 20 कितना हो गया, 24। ऐसे ही डी का हमारा, डॉग का हमारा आ रहा है 26। अब हमें बताना है कि टाइगर का कितना आएगा। ये आप अच्छे से समझो, हर एक लेटर का आपको ये देना है। तो लेटर टी का क्या है, टी हमारा 20वें नंबर पर है, और जो आई है वो 9th नंबर पर है, जी जो है ये 7th नंबर पर है, ई जो है ये 5th नंबर पर है, और जो है ये 18th नंबर पर हैं। जब हम इन सारे को सम अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है कि टाइगर को हम किस ये नंबर से हम डिक्लेयर करेंगे, तो टाइगर को हम 75 नंबर से डिक्लेयर करेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बात करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, लाइक कि हम वर्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे वर्ड के साथ, वहां पर कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि क्या बताया गया है, इफ रेड इज कॉल्ड ब्लू, पहले हमें पता चल गया रेड इक्वल टू ब्लू, तो रेड का वैल्यू क्या है, ब्लू। अब बताया गया है कि ब्लू का वैल्यू है येलो, ब्लू का वैल्यू है येलो। डेट मीन्स जो रेड है ये येलो है, ब्लू भी येलो ही है। एंड येलो इज कॉल्ड ग्रीन, जो येलो है ये ग्रीन को कहलाता है। अब बता रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना। हमें पता है बनाना का कलर क्या है, येलो। तो यहाँ पर पता है हमें येलो आ गया, लेकिन येलो का क्या बताया गया है, येलो इज कॉल्ड ग्रीन। तो यहाँ पर बनाना का कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन। आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर बस आपको दिमाग अपना फ्रेश रखना है, सोचना है कि क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। बात करते हैं मैसेज कोडिंग के बारे में। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ज़्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इन ए कोड लैंग्वेज, पालासा मीन्स शी इज गुड, मारापा मीन्स ही इज बैड, व्हाट इज द कोड फॉर आई एस एल एस। यहाँ पर एल ए है, यहाँ पर एल ए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये पी ए है शायद कुछ, नहीं आई एस है, आई एस, ओके ओके परफेक्ट है। यहाँ पर देखो ये आई एस है, तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं व्हाट इज द कोड फॉर आई एस। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमें दोनों वर्ड्स को देखना है, जैसे कि शी इज गुड, ही इज गुड। लेकिन हमें किस पे ज्यादा फोकस रखना है, जो हमारा ये वाला वर्ड है, ये वाला और ये वाला मारापा। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा लेटर मैच हो रहा है दोनों में। तो यहाँ पर आप देखो पा लासा, यहाँ पर है मारापा। तो जो प है ये दोनों में मैच हो रहा है, तो इज का मतलब क्या है यहाँ पर, प। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो आप क्विकली इन चीज़ों का आंसर कर पाओगे। बात करते हैं यहाँ पर कुछ टिप्स की, एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा इस क्वेश्चन को राइट डाउन करना है, लाइक आपको पेन पे करना है, ये कॉपी पे करना है। क्योंकि अगर आप दिमाग में करने बैठोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आप गलत आंसर दे दोगे इस चीज़ का। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको पोजीशन उसको रिमेंबर करना है, जैसे कि ई वाली पोजीशन कौन सी है, 5, ये ए टू जेड तक आपको 26 लेटर्स का याद रखना है, ताकि आपका टाइम बच जाए, वहाँ पर आप ऐसे हाथ पे कैलकुलेट करने ना बैठो। तीसरा यहाँ पर है कि आपको अपोजिट वाला पहले चेक करना है। जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको अपोजिट वाला, लाइक वहाँ पर अगर आपको दिया गया है एप्पल, तो आपको वहाँ पर जो कोडेड वर्ड है वहाँ पर जड़ ए कुछ ऐसा दिया गया है, तो आपको हमेशा पहला अपोजिट वाला देखना है, फिर आपको देखना है रीअरेंजिंग का, फिर बाकी जो रूल्स हैं वो आपको अप्लाई करने हैं। आई होप ये सारा कुछ आपको अब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये इस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए तो आप क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पर इस टॉपिक पे अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन हैं। उनको जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे ईजिली फिर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। वहाँ पर बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो चुके हैं, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ एक जगह मिल रहा है। अभी इंस्टॉल करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।